हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। सर हाँ, जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, वो हर एक कॉन्सेप्ट चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे। क्रिप्टो पे भी देखेंगे, गोल्ड पे भी देखेंगे, इंडियन मार्केट में भी देखेंगे। ठीक है, उस चीज की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं किसी को भी। यस। अब साइकोलॉजी देखो, आप में से मैक्सिमम जिन्होंने भी रिप्लाई किया, 95% लोगों ने यस रिप्लाई किया कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो साइकोलॉजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एसएमसी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, साइकोलॉजी जिसको मैं चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, मार्कर से लेके टैब पे आपको समझा दूं कि साइकोलॉजी ऐसे ऐसे होती है, आपको ऐसे ऐसे करने से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। नहीं, साइकोलॉजी होती है रियलिस्टिक चीजें देखने से और सोचने से। और देखना और सोचना आपको कब पता चलेगा? जब आप चैट में एक्टिव रहोगे और जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे तब जाके आप उन चीजों को जान पाओगे। अभी हम समझेंगे मार्केट में फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट, कि मार्केट में फ्रैक्टल लॉजिक क्या होता है, इसी को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको अगर मैं सिंपली आपको समझाऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है, जैसे किसी ने अभी लिखा था चैट में कि 3 मंथ 1 मंथ, ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग भी किया ना, तब भी आपको ये समझ में आ जाए, मैं उस तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैं आपको चैट ओपन करूंगा, आप पूछना, मैं क्लियर करूंगा। और क्लास के बाद में आपके डाउट सेशंस होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट को समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आप एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, इसको एक बार ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। ये एक पेड़ की इमेज आपको शो हो रही होगी, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो अच्छे से तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बार आप उस पैटर्न को देख समझो और देखो। देखो, मार्केट इसमें जो सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज बनी हुई है, जिसको बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है, वो क्या है? वो ये एरिया है नीचे का। ठीक है, अगर आप इस एरिया को देख रहे हो, यानी कि जिसको बनने में सबसे बड़ा ज्यादा टाइम लगा है, अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल है एकदम। फिर आप अगर इसको और अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो मार्केट जब थोड़ा और आगे गया तो इसको बनने में कम टाइम लगा, तो ये भी आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इसके आगे आप और देख रहे हो तो मार्केट इसके आगे भी आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे टाइम फ्रेम आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, और जब आपका टाइम फ्रेम कम होता जा रहा है तो अब देखो, यहां तक आपको समझ में आ रहा है चीजें। यहां से आप और आगे जाओगे, फिर चीजें समझ में आ रही है। फिर आप देखोगे आगे जाके, फिर आप देखो, अब यहाँ पे जाके आप कंफ्यूजन होगा आपको कि कौन सी से निकल रही है ट्रेनिंग। ठीक है, ये पेड़ की एक इमेज है, यहाँ पे जाओगे आगे जाके आपको अब पता ही नहीं चलेगा कौन सी कहाँ जा रही है। ठीक है, कौन सी कहाँ जा रही है। लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कि आगे जाके एक दो में डिवाइड हो रही है, आगे जाके एक दो में डिवाइड हो रही है, आगे जाके एक दो में डिवाइड हो रही है। ये सेम प्रोसेस आप नोटिस करोगे तो जो एंड में, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एंड में कहीं पे भी, ठीक है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यही सेम प्रोसेस आपको ये लास्ट टहनी पे पत्ती पे भी यही प्रोसेस स्टार्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखी चीजें तो आपको क्लियर दिखी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको देख के कंफ्यूज हुए हो आप, देख के आपको चीजें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है आपके माइंड में, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, चीजें सेम हुई हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब और मेरा समझाने का मतलब आपको यह है कि आपने अगर बड़े टाइम फ्रेम में दिखा तो आपको सब चीजें क्लियर दिख रही है, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो चीजें तो सेम है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं है आपके, दिख नहीं रही क्लियर। ठीक है, इसे ही हम फ्रैक्टल मॉडल बोलते हैं। मार्केट से रिलेट नहीं करना, फ्रैक्टल मॉडल क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो चीज क्लियर दिख रही है, लेकिन इसको छोटे टाइम फ्रेम में जब आप शिफ्ट होते हो तो सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। इसको एक एक दो एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये हमारा एक इमेज है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे लेवल पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अब अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में या उसमें देख रहे हो तो आपको पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन आप इसके अंदर और डीपली जाके देख रहे हो तो आपको फिर से इसके अंदर एक ट्रायंगल दिख गया। ठीक है, अब देखो, आपने पहले देखा, मेजर व्यू इसको लिया तो आपको एक ट्रायंगल दिखा, इसके बाद आपने इसके अंदर डीपली गए तो आपको फिर से एक ट्रायंगल दिख गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसके ये ट्रायंगल बनते ही आपने देखा सेम ट्रायंगल आपको एक ये दिख गया, सेम ट्रायंगल आपको एक ये दिख गया, सेम ट्रायंगल एक आपको ये दिख गया। ठीक है, इसके बाद आप उस छोटे ट्रायंगल को भी और डीपली जाके देख रहे हो तो इसके अंदर आपका सेम ट्रायंगल, फिर आपका सेम ट्रायंगल, ठीक है, फिर आपका सेम ट्रायंगल, फिर आपका
सेम ट्राइंगल, फिर इसके अंदर ट्राइंगल, ठीक है, फिर इसके अंदर ट्राइंगल। जो छोटे से छोटे ट्राइंगल दिख रहा है उसमें भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है जो पूरे बड़े ट्राइंगल में हुआ है। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रैक्टल मॉडल। ठीक है, एक बार चैट में सब लोग रिप्लाई कर दीजिए, आप फ्रैक्टल मॉडल आपको समझ में आ गया। तो हम अब इसको चार्ट में देखते हैं। ठीक है, चार्ट में क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब होता है। सब लोग चैट में रिप्लाई कीजिए। देखो, चीजें अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो आपको चैट में एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक आप चैट में एक्टिव नहीं होंगे तब तक आप ये चीजें नहीं सीख पाओगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जाके गूगल सर्च करना आज क्लास के बाद में कि मुझे स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, मुझे ऑपरेटर को समझने के लिए, क्या मैं बिना फ्रैक्टल नेचर के सीख सकता हूं उनको, तो जवाब मिलेगा आपको नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी आप अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको चार्ट दिखाया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे मार्केट में ना तो आपको हाई राइज समझ में आ रहा है कहाँ बन रहा है, ठीक है, हाई लो कहाँ बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मार्केट अगर आप देखोगे 1 मिनट में आपको इस तरीके से मार्केट दिख रहा है, कहाँ हाई बन रहा है मार्केट का, कहाँ लो बन रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम पे प्लान कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली। देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम है, चीजें समझना, ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे क्या मिला, आपकी डोजी कैंडल। ठीक है, ये आपकी डोजी कैंडल, यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी एक डोजी कैंडल, ये आपकी डोजी कैंडल। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम डोजी कैंडल आपको मंथली टाइम फ्रेम में मिल रही है। तो अब आप मुझे बताओ, उसको मंथली टाइम फ्रेम पे आप सही मानोगे या फिर आप जो ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में उस पे सही मानोगे। ठीक है, इसके बाद देखो, ये आपकी हैमर टाइप की कैंडल हो गई। ठीक है, ये आपकी हैमर टाइप की कैंडल हो गई, ये आपकी रेड कैंडल है, हैमर बनी है। ठीक है, ये आपकी हैमर हो गई, ये बुलिश मारू बाजू कैंडल हो गई। ठीक है, ये बुलिश मारू बाजू कैंडल हो गई, ये हैमर कैंडल हो गई। मतलब आप एक चीज देख रहे हो, जो भी कैंडल पैटर्न आपने पढ़ा है वो मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको मिल रहा है। ठीक है, वही कैंडल आपको, अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा हूं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको मंथली में क्लियर दिख रहा था। ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, एक छोटा सा पुल बैक देता है, फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको विजिबल हैं प्रॉपर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम हमने अभी वीकली किया है। और वही सेम चीजें अगर आप देखोगे, ठीक है, हैमर टाइप की कैंडल ये रही आपकी, ये डोजी कैंडल आपकी ये रही। ठीक है, बुलिश मारूबाजू कैंडल आपकी ये रही। ठीक है, एंगल फिंग कैंडल भी आपको इसमें मिल जाएगी कहीं देखोगे तो आप, ये इनसाइड कैंडल रही। अब ये कैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, और ये सेम कैंडल आप अगर आप देखते हो तो आपको 5 मिनट में मिल रही है। तो फिर इसका डिफरेंस मतलब बताओ मुझे। ये सेम चीजें आपको यहाँ पे भी मिल रही हैं, सोचो। अब आते हैं हम साइकोलॉजी पे। और मंथली टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा दिया, वीकली पे मैंने आपको सेम कैंडल स्टिक दिखा दी। ठीक है, और डेली पे मैंने आपको दिखा दिया, अभी डेली पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आपकी आज की डेली टाइम फ्रेम में ये एक इनसाइड कैंडल बन गई। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगर आप देखोगे, ये एक इनसाइड कैंडल बन गई। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपकी, ये चलो इसको ये परफेक्ट डोजी कैंडल नहीं है आपकी, लेकिन आप, ये आपकी एक डोजी कैंडल बन गई। ये आपकी बुलिश मारूबाजू कैंडल मिल गई। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक है, ये देखोगे तो आप, ये डोजी बन गई। ठीक है, ये डोजी बन गई आपकी। ठीक है, अब ये देखो, एंगल्फिंग कैंडल बन गई। ठीक है, बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बन गई। तो मुझे आप एक चीज बताओ, सेम चीज जो आप देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम में, वही सेम चीज छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको देखने को मिल रही है। तो आप में से मुझे चैट में कोई ये बता सकता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे मार्केट में हमें अलग अलग टाइम फ्रेम देखने की जरूरत कहाँ क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ रही है आप बताओ। जब यही सेम चीज देखो, मैंने हर टाइम फ्रेम में नहीं, सीधा मैं डेली से 5 मिनट पे शिफ्ट हो गया। जो चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो वही हैमर टाइप की कैंडल आपको ये दिख गई। ठीक है, इनसाइड कैंडल आपको ये दिख गई, हैमर कैंडल ये दिख गई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल आप बोलते हो ये आपको यहाँ पे दिख गई, इन्वर्टेड हैमर ये दिख गई। ठीक है, ये दोनों कैंडल आप देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर दिख गई। ठीक है, ये आपकी डोजी कैंडल दिख गई। फिर भी आप, ये टॉप पे आपकी डोजी कैंडल दिख गई। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में एक्चुअल ऐसा क्या हो रहा है कि जो चीज आप 5 मिनट में देख रहे हो वही चीज आपको मंथली पे भी दिख रही है, वही चीज आपको डेली पे भी दिख रही है, वही चीज अगर आप 12 मंथ में जाओगे तो 12 मंथ में भी दिखेगी। तो फिर आपको ये अलग अलग सवाल, देखो साइकोलॉजिकली सोचो आप कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्यों दिख रही हैं। आपको एक टाइम फ्रेम भी मिल सकता था, क्योंकि जब सेम चीजें आप डोजी को ट्रेड करो तो आप 5 मिनट पे डोजी को कर लो, तो आपको यहाँ पे मंथली डेली वीकली देने की जरूरत कहाँ पड़ी, वन और टाइम फ्रेम देने की कहाँ जरूरत पड़ी। ठीक है, ये अब समझना
ये क्यों देने की जरूरत पड़ी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये इसलिए देने की जरूरत पड़ी दोस्तों, मार्केट में अगर आपको ध्यान हो तो इंडियन मार्केट में 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं। अगर वही लोग एक ही टाइम फ्रेम दे देंगे, ठीक है, तो सारे रिटेल ट्रेडर को, जब अगर मान लीजिए आप डोजी कैंडल, ये कैंडल स्टिक कोई काम नहीं करती, लेकिन मैं अभी जो आपको जितना आता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने हैमर कैंडल ली पकड़ी, और आप लोग 5 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम होता, 15 मिनट टाइम फ्रेम होता, तो हैमर कैंडल पे सोचना, इसके ब्रेकआउट पे सब लोग क्या करेंगे, बाइंग, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे सब लोग करेंगे बाइंग, ठीक है। अब जब रिटेल ट्रेडर यहां से बाइंग करेगा, ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरिया पे आपकी हैमर बनी, रिटेल ट्रेडर यहां से बाय करेगा, अगर सारे रिटेल ट्रेडर बाय कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो कैसे, अभी आप देख रहे हो 95% रिटेल ट्रेडर्स को लॉस में बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये टाइम फ्रेम का ही सारा गेम है, इस टाइम फ्रेम का, जो यही ही टाइम फ्रेम, क्योंकि सेम चीज आपको अलग अलग टाइम फ्रेम है, क्योंकि सब लोग एक टाइम फ्रेम तो यूज कर नहीं रहे। किसी ने मान लीजिए 5 मिनट में देख रहे हो तो आपको हैमर दिख रही है कैंडल, समझना, अभी मैं इसको आपका ये जो कंफ्यूजन है उसको अभी मैं कैंडल साइकोलॉजी जब मैं आपको बताऊंगा तब वो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, ठीक है। देखो, 5 मिनट में किसी को हैमर दिख रही है, तो हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो किसी को और कुछ दिख रहा हो, ठीक है। आप हैमर पे मान लो बाइंग का प्लान कर रहे हो, लेकिन 15 मिनट में एक रिटेल ट्रेडर सेलिंग का प्लान कर रहा हो, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो 1 मिनट में ट्रेड कर रहे होंगे, सोचना इन चीजों को, उनको हो सकता है बाइंग दिख रहा हो, 3 मिनट वाले को सेलिंग दिख रहा हो। एक मोमेंटम की बात हो रही है, एक मोमेंटम पे जब ट्रेड प्लान कर रहे हो, उसी टाइम पे मैंने आपको कुछ कंडीशंस दिखाई, ठीक है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी को बाइंग लग रहा है, किसी को सेलिंग लग रहा है। अगर मान लो इंस्टीट्यूशंस बाइंग साइड लेके जाएंगे, तो जिनको बाइंग लग रहा है उनको तो प्रॉफिट होगा, और जिनको सेलिंग लग रहा है उनको लॉस होगा। अब ठीक है, अब आप सोच रहे हो, यहाँ पे एक चीज बता दो, मैंने यहाँ पे क्या बोला, इंपॉर्टेंट एरिया, इंस्टीट्यूशन बाइंग साइड मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिटेल ट्रेडर 1 मिनट में उसको बाइंग दिख रहा है, तो 3 मिनट वाले को सेलिंग दिख रहा है, 5 मिनट वाले को बाइंग दिख रहा है, ठीक है, और 15 मिनट वाले को सेलिंग दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस एग्जाम्पल पे फोकस करो कि बाइंग इंस्टीट्यूशन भी कर रहा है, तो 1 मिनट में जो ट्रेड बनाएगा वो प्रॉफिट बनाएगा आपका, तो ये मतलब हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है, और 15 मिनट पे प्रॉफिट बना लेगा, क्योंकि उसको भी ये भी बाइंग साइड जा रहा है एग्जाम्पल के हिसाब से, लेकिन 3 मिनट और सॉरी 5 मिनट वाला प्रॉफिट करेगा, ठीक है, 5 मिनट वाला बाइंग का प्लान कर रहा है, ठीक है, ये लॉस रहेगा, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, क्या ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। रिटेल ट्रेडर को वो बाइंग साइड भी नहीं ले जाएगा अपने साथ, और वो सेलिंग साइड के वाले को तो ट्रेड में फंसाएगा ही फंसाएगा, लेकिन ये दोनों को ही प्रॉफिट नहीं बनाने देगा, और होगा क्या कि ये दोनों को लॉस कराएगा, ठीक है, दोनों का लॉस होगा, और वो दोनों का जो लॉस होगा वो बिग प्लेयर ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट होगा। ये कैसे होती है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये ध्यान रखना, आपको मैं 4th डे पे डीपली समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको लिक्विडिटी और मार्केट को रियल मैनिपुलेशन कैसे करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो मैं आपको 4th डे पे समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं तो कोई सेलर होना चाहिए, तो वो आपको कैसे सेलर बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, और जब उनको सेल करना होता है तो कैसे वो पहले आपको बायर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको 4th डे पे समझाऊंगा, तो ये क्लियर आपका होगा 4th डे पे डीपली अच्छे से। लेकिन अभी आप समझो, रिटेल ट्रेडर को कभी भी इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा, ये चीज आप ध्यान रखो, जब तक आप उनको उनकी साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करोगे, उनको फॉलो नहीं करोगे, उनके फुटप्रिंट पे नहीं चलोगे, पहली चीज। सेकंड, जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक टाइम फ्रेम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम चीज है, छोटे टाइम फ्रेम में भी वही चीज है, जैसे मैंने अभी आपको इमेजेस के एग्जांपल दिखाए थे कि जब बड़ा टाइम फ्रेम था चीजें सेम थी छोटे टाइम फ्रेम में भी, लेकिन जब बड़ा टाइम फ्रेम था आपका, वहां पे आपने नोटिस किया तो चीजें क्लियर विजिबल हो रही थी आपको। ऐसा ट्रेडिंग में होता है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हो, आपने सुना होगा हाई टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, लो टाइम फ्रेम पे आप एंट्री बनाओ, ये इसलिए बोला जाता है। और इसके साथ मैं आपको पीओआई का कॉम्बिनेशन और बताऊंगा, जो हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम एनालिसिस में। तो आप वेट कीजिएगा, 5 दिन क्लास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, 5 दिन की क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है, हर किसी को। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो फ्रैक्टल मॉडल का, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 2 मिनट टाइम फ्रेम बॉस कहलाएगा, बॉस होता है, यानी कि इसका सिंपल वर्ड ये समझो, 1 मिनट से ज्यादा स्ट्रेंथ 2 मिनट में होगी, इससे ज्यादा 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में।
अब 15 मिनट से ज्यादा स्ट्रेंथ देखो 20 मिनट में होगी, लेकिन 20 मिनट को हम यूज नहीं करते, 30 मिनट में होगी। 30 मिनट से ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी 1 आवर पे होगी। मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे उससे बड़ा टाइम फ्रेम उसका बॉस होगा, या फिर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। इसको आप कैसे भी समझना चाहते हो वैसे समझ लो, लेकिन मेरा बताने का मतलब इतना सा है कि हर एक टाइम फ्रेम पे उससे बड़े टाइम फ्रेम जितने भी हैं वो बॉस होंगे। मान लीजिए आपके पास 1 मिनट है का टाइम फ्रेम भी है, 2 मिनट भी है, 3 मिनट का भी है, और एक 5 मिनट का है, ठीक है, और सीधा 15 मिनट का है। तो इन चारों टाइम फ्रेम पे जो आपका 15 मिनट है वो बॉस होगा। 1 मिनट पे ये सारे बॉस हैं, ठीक है, लेकिन सारों पे 15 मिनट बॉस है, या इन सब में से जो स्ट्रेंथ रखता है वो 15 मिनट रखता है, ठीक है। आपने कई लोग जो एफिजी को जानते हैं, उनका ये कंफ्यूजन होता है हमेशा, यार एफिजी काम नहीं करता। एफिजी इसलिए काम नहीं करता जो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्टल नेचर आपको पता ही नहीं था। तो मार्केट का फ्रैक्टल नेचर आपको क्लियर हुआ। हर टाइम फ्रेम में आपको सेम चीजें दिखती हैं, इसे हम मार्केट का फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। हर एक टाइम फ्रेम उससे बड़े टाइम फ्रेम उसके ऊपर बॉस होते हैं, या उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। फ्रैक्टल लॉजिको मार्केट इतना ही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मैंने एग्जांपल के साथ इसको डिटेल में आपको समझा दिया। आप एक बार मेरे को चैट में बता दीजिए, अगर आपको ये क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। सर टाइम फ्रेम आपको 5 दिन में सब चीजें पता चल जाएगी। अभी हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करते हैं अब देखो हम कैंडल साइकोलॉजी को समझते हैं कि आखिर एक कैंडल आपको क्या कहती है, आपको कैंडल क्या कहना चाहती है, उसको आप कैसे समझेंगे, ये चीज हम समझते हैं अब, ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी में। कैंडल बनती कैसे, पहले देखो उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं। कैंडल साइकोलॉजी से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट में आपको क्या करना है वो कब समझ में आएगा, जब आप कैंडल की साइकोलॉजी समझोगे, कैंडल क्या कहना चाह रही है। सपोज दैट एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। आप कहीं बैठे हो, ठीक है, आपके पास आया एक इंसान, और या फिर आप किसी को जानते हो आपके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, वो आपके पास आता है, ठीक है, अननोन पर्सन है। एक आप कहीं बैठे हो आपके फ्रेंड सर्कल में, एक पर्सन आया, वो आपके साथ बैठा, वो 1 घंटे तक आपके साथ बैठा, लेकिन उसने एक जबान से एक शब्द नहीं निकाला। वो 1 घंटे तक बैठा, लेकिन जबान से एक शब्द नहीं निकाला, ठीक है। तो क्या आप मुझे एक बार चैट में बताओ, क्या आप ऐसे इंसान के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, या कुछ जज कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा, यस और नो। वो 1 घंटे तक आपके साथ बैठा, ठीक है। सब लोग देखो साइकोलॉजिकल चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, और वो समझ में तब आएगी आप चैट में रिप्लाई करो। तो सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई करो। एक आप बैठे हो कहीं पे, आपके पास एक आदमी आता है, वो 1 घंटे तक आपके साथ बैठता है, लेकिन बिना एक वर्ड बोले, वो एक शब्द नहीं बोला, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, और वो 1 घंटे बाद चला जाता है। क्या आप उस आदमी के बारे में कुछ जज कर सकते हो, कुछ कमेंट कर सकते हो, वो कैसा है, क्या नेचर है उसका। पंकज परमार जी, पता नहीं आप क्या ही बात बोल रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। सर सब चीजें सब सीखने को मिलेंगी, लेकिन आपको जो अभी जो पूछा जाता है आप उसका जवाब दो। नो 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 ओके, नो 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 ओके, नो। सब लोग एक बार चैट में एक्टिव होकर आंसर दो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। फॉरम सर जिन्होंने पहले फिल कर दिया होगा उनसे ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल कर दिया। जो इन्होंने फर्स्ट टाइम भरेंगे उन्हीं के लिए फॉर्म फिल होगा, ठीक है। मैंने फॉरम ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको सीखना। मुझे आप ये बताओ कि एक इंसान आपके साथ 1 घंटे तक बैठ के जाता है बिना एक वर्ड बोले, ठीक है, बिना एक शब्द बोले, क्या आप उस इंसान के बारे में जज कर सकते हो, कुछ कमेंट कर सकते हो उसके ऊपर, ये कैसा है, क्या नेचर है, यस और नो। सब लोग जल्दी जाओ चैट में रिप्लाई कीजिए। और जो चैट में रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो चैट में एक्टिव नहीं हो सकते, उसका मतलब वो सीखना नहीं चाहते, तो वो क्लास को लीव करके जा सकते हैं। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, तो साइकोलॉजी इसका सबसे पहले मैंने आते ही आपसे पूछा था, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मेन पार्ट ही साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं। आपको फील कराने की चीजें हैं, जो मैं आप जब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक मैं आपको कैसे कराऊंगा। बिल्कुल आपने सही कहा, साइकोलॉजी नहीं, जज तो करना नहीं यार। जज तो तब अपन तब भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में, कुछ भी नहीं कह सकते अभी, एक वर्ड उसके बारे में नहीं बोल सकते कि वो कैसा है। लेकिन अब दूसरा केस, सेम केस है, सेम जगह बैठे हो सेम पर्सन है, सोचो, ठीक है, सेम जगह बैठे हो सेम पर्सन है, लेकिन वो आपके पास 1 घंटे की बजाय अब 30 मिनट तक रुका। देखना कितना बड़ा चेंज हो जाता है। अब जितने भी लोग यस नो बोल रहे हैं ना अभी तक, अब देखो आप ही का आंसर चेंज हो जाएगा। पहले मैंने बोला, वो बिना बोले आपके पास 1 घंटे बैठ के गया, एक वर्ड नहीं निकला। अब मैं केस को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस बार वो आपके पास 20 मिनट 15 मिनट बैठ के गया, 15 से 20 मिनट आपके पास रुक के गया, लेकिन वो 15 से 20 मिनट आपके साथ बात करके गया। अच्छे से जो भी आपने पूछा, वो हाई हेलो हुआ, सारी बातें हुई, 15 से 20 मिनट आपने एक चाय पी, आपस में डिस्कस किया किसी भी बात पे। अब आप उसके बारे में कुछ तो जज कर सकते हो, कुछ तो आप उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो, यस और नो।
एक बार सब लोग चैट में रिप्लाई कीजिए, अगर आपको यस लगता है तो यस, नो लगता है तो नो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा 100%, अरे 2%, 1%, 5%, 10% कुछ तो जज कर सकते हो जब 15 से 20 मिनट आपके साथ वो बोल के गया है। अब जो लोग नो बोल रहे थे वो लोग यस क्यों बोलने लग गए, और इस बार तो देखो 60 मिनट की जगह वो केवल आपके पास 15 से 20 मिनट रुक के गया है। जिसको साइकोलॉजी पढ़नी है, जिसको साइकोलॉजी सीखनी है, जिसको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, वो बंदा चैट में अपने आप एक्टिव रहेगा। जिसको नहीं होना है वो कभी हो भी नहीं सकता, जो चैट में एक्टिव नहीं हो सकता वो कभी सक्सेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है उसके बावजूद आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो। तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी कोई। ठीक है, अब देखो, क्योंकि आपने वो क्या कह रहा है उसकी बातों को रीड किया, उसकी बातों पे आपका दिमाग एनालिसिस किया, तब जाके हाँ आपने वो कैसी बातें किया है, ठीक है, उस बातों के अकॉर्डिंग आप उसके बारे में 2-5% जज किए, कुछ आइडिया लगा। हाँ, अब उस इंसान के साथ पहली बार आया, सोचो एक बार, पहली बार आया, ठीक है, जो बिगनर है वो सोचना, पहली बार आया, अब बैठे 60 मिनट तक कुछ पता नहीं चला। दूसरी बार जब वो बंदा आया, वो अब आपके साथ 15-20 मिनट बैठा, चाय पिया, बात की अच्छे से और चला गया। अब देखो, यहां से गेम पलटेगा अब आपका। अब क्या हुआ, वो डेली आपके साथ उठना बैठना चाय पीना, एक दोस्ताना हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एक दोस्ताना हो गया। अब बताओ, आप धीरे डे बाय डे उसके बारे में ज्यादा सीखते जाओगे, समझते जाओगे कि नहीं? यस और नो? 10 दिन, 15 दिन, 20, 1 महीने जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो चीजें उसके बारे में ज्यादा अपने आप पता लगने लग जाएंगी, उसको समझने लग जाओगे। ठीक है, यस और नो? सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई करो, यस 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 यस। बिल्कुल, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सब चैट में एक्टिव ऐसे ही रहो। और एग्जैक्ट देखो, अब जैसे रिप्लाई कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार हम कुछ बता रहे हैं लोगों को, वो भाई लोग सुन रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है और मोटिवेट मिलता है कि हाँ और अच्छी से चीजें से। ठीक है, जब आपकी तरफ से एफर्ट नहीं है तो फिर सामने वाला क्यों एफर्ट करेगा? चाहे वो आप पेड क्लासेस में जाओ, ये तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, लेकिन अगर आप पेड क्लास में भी जाओगे और आपकी तरफ से अगर सीखने का एफर्ट नहीं किया जाएगा तो आपको कोई बताने वाला वो नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, अब ऐसे कैंडल, अब आते हैं इंसान की जगह, अब उस कैंडल कैंडल पे शिफ्ट हो जाओ आप। ठीक है, क्योंकि हम कैंडल साइकिल पे, तो जब तक आप कैंडल के साथ टाइम नहीं स्पेंड नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं कि वो क्या कहना चाह रही है, तो आप कैसे चार्ट के लॉजिक को समझोगे, कैसे इंस्टीट्यूशंस कैसे प्लान करें उसको समझोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप एक एक कैंडल के साथ एक कैंडल को पढ़ना सीखोगे। ठीक है, पहले बार 15 दिन 10 दिन एक कैंडल के साथ आप फोकस करोगे, फिर 2 कैंडल 3 कैंडल को मिला के पढ़ोगे, फिर एक पूरे दिन की 1 घंटे के चार्ट को पढ़ोगे, फिर पूरे 6 घंटे के चार्ट को पढ़ोगे, फिर पूरे दिन के चार्ट को पढ़ोगे कि हाँ आखिर मार्केट कर क्या रहा है, समझ रहे हो? तो आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा कैंडल को। अब 1 घंटे के चार्ट को कैसे पढ़ा जाएगा? 1 मिनट में नहीं, एक 60 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके 1 मिनट 1 घंटे में क्या हुआ, वो कैंडल आपको सारा बता देगी। ठीक है, एक एक कैंडल को नहीं, ऐसे ही आपको 1 मिनट में, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कैंडल क्या कह रही है उसको समझना पड़ेगा। हर एक कैंडल बोलती है, अब उसकी वॉइस देखो, जानवर बोलता है, जानवर की लैंग्वेज जानवर समझता है, जैसे कैंडल की लैंग्वेज अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना तो आपको समझनी पड़ेगी। अब आता है हमारा कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी में देखो क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये ओपनिंग एरिया है, समझना। ओपनिंग एरिया के बाद में अगर कैंडल नीचे आ रही है, यहाँ पे ओपनिंग होती है कैंडल की, अब इसके बाद अगर कैंडल नीचे आ रही है तो कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, और वापस कैंडल यहाँ पे आई, अब इस पॉइंट पे बाइंग स्टार्ट हो गई, तो अब ये कैंडल क्या करेगी, ये कैंडल वापस ऊपर आएगी, कैंडल वापस ऊपर आएगी, और जब कैंडल वापस ऊपर आएगी तो जब ओपनिंग प्राइस है वहां से वापस से कैंडल बॉडी के साथ बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, कैंडल बनते हुए यहाँ पे आ गई, और फिर मार्केट और ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी मार्केट का टाइम फ्रेम कैंडल का टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ, और कैंडल कुछ इस तरीके से गई, अब इस पॉइंट पे सेलिंग आ गई। ठीक है, सेलर से एक्टिव हो गए, तो प्राइस नीचे आ गया, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, और अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कैंडल को, तो कैंडल इस लेवल पे आके क्लोज कर देती है। अब आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे आपको देखने को एक चीज मिलेगी, पहले प्राइस नीचे यहाँ तक आया था। ठीक है, पहले फिर प्राइस यहाँ तक आया था। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, कैंडल यहाँ पे आया, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और कैंडल को ऊपर लेके जाते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ओपनिंग प्राइस के जाने आने के बाद कैंडल पूरा बॉडी के साथ ऊपर जाते हैं, जिसको एज ए वॉल्यूम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और फिर कैंडल यहाँ तक जाती है, यहाँ तक, लेकिन इस एरिया पे जाने के बाद कैंडल में क्या आता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं और कैंडल को नीचे लेके आते हैं। और अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, समझना, ये अगर आपकी 5 मिनट की कैंडल है, तो क्या हुआ इस केस में, जैसे प्राइस इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आपके 5 मिनट कंप्लीट हो गए। अब जैसे 5 मिनट कंप्लीट हुए तो आपकी जो लास्ट फाइनल जो ये कैंडल बनी कुछ इस तरीके से बनी होगी।
कुछ इस तरीके से ये कैंडल बनी है आपकी। लेकिन अब ये कैंडल क्या कह रही है, इसकी बातें सुनते हैं हम। ये क्या कह, ये इसने इतना बना 5 मिनट में, कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल आपको कह रही है, अगर आपने नोटिस किया हो तो नीचे से, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, नीचे से इसमें भी गए। तो जब भी कैंडल के अंदर अगर बॉडी के नीचे भी गए तो वो क्या दर्शाएगी? वो आपको बायर्स का डोमिनेशन दिखाएगी, कि ये बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। कैंडल को समझो, कैंडल क्या कहती है। अगर कैंडल के नीचे विग है, ठीक है, तो विग आपसे कह रही है कि ये जो विग है वो बताती है आपको बायर्स का डोमिनेशन, अगर कैंडल के नीचे विग है तो। समझे आप? वैसे ही ये बॉडी है, तो अगर ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, तो ओपनिंग प्राइस नीचे है, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, ये जो बॉडी है वो ग्रीन कैंडल। अभी अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है ये कैंडल बाइंग कैंडल है। और प्राइस यहां तक गया था, लेकिन प्राइस वापस नीचे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई। तो जो ऊपर प्राइस, ऊपर विग है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? वो क्या दिखाएगा आपको? वो सेलर्स का डोमिनेशन दिखाता है, वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बॉडी अगर ग्रीन है तो कैंडल बाइंग कैंडल होगा, बॉडी अगर रेड है तो कैंडल सेलिंग कैंडल होगा। ठीक है, एक कैंडल क्या क्या दिखाता है अभी आपको समझ में आया होगा, ये अभी नेक्स्ट और आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अभी आपको इतना नोट करना है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, कैंडल के नीचे विग है वो बायर्स को रिप्रेजेंट करती है, कैंडल के ऊपर अगर विग है वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है, सेलर्स का डोमिनेशन दिखाती है। बॉडी का कलर बॉडी को बाइंग साइड या सेलिंग साइड की बताता है, बाइंग या सेलिंग रिप्रेजेंट करती है बॉडी का कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। इसी के बेस पे आपने बहुत सारी कैंडलें पढ़ी है, लेकिन आज के बाद अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको उन कैंडल्स को भूलना है। ठीक है, जो भी चार्ट पैटर्न पढ़ा आपने, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़े हैं, हैमर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, बुलिश मारूबाजी, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उन सबको भूल जाओ। रीजन उसके पीछे फिर मैं साइकोलॉजी वाला पॉइंट आपको बताता हूँ। मुझे आप एक चीज बताओ ध्यान सोच के, एक सपोर्ट है ये वाला, सपोज, ठीक है, प्राइस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्राइस को आप सब लोग जानते हो पर आपने कभी सोचा नहीं है, बस डीपली जाके। प्राइस को कौन चला रहा है? इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बन रही है तो भाई वो कौन बना रहा है? थोड़ा सोचो तो सही आप यार। है, यहाँ पे अगर बुलिश मारो बाजू, सॉरी, एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग, वो कौन बना रहा है? ठीक है, बुलिश मारो बाजू कैंडल बन रही है, वो कौन बना रहा है? आप लोगों में से कोई है जो डोजी को फॉलो करते हैं, डोजी कैंडल कौन बना रहा है? मुझे आप बताओ सी। अगर कोई लोग ऐसे करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आके ये प्राइस एक्शन बने, तब ये प्राइस एक्शन आखिर बना कौन रहा है? आप सब जानते हो कि ये सब चीजें जब प्राइस का मोमेंटम ही अगर ऑपरेटर करा रहा है तो क्या वो सब, ये सब चीजें उसको नहीं पता है क्या कि रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड कर रहा है, क्या देख के ट्रेड कर रहा है? तो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा और आप फंसोगे। मार्केट हर बार आपका स्टॉप लॉस लेगा, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद सोचो ये चीजें वही तो बना रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि एक रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है? तो इसलिए ये कभी भी मार्केट में काम नहीं करती। और जो भी सिखाते हैं, आपने पेड कोर्स में भी आप में से बहुत से लोग जो मेरे साथ वन टू वन बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ये सब चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी चीज मार्केट में काम नहीं करती है। मार्केट में काम करती है तो वो एक ही चीज है, ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस को कैसे फॉलो करना, स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। और एसएमसी आईसीटी को अगर आपको सीखना है तो ही आप मार्केट सीखोगे, तभी आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के बेस पे, इस साइकोलॉजी के बेस पे हम कैंडल्स को डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, केवल 4 पार्ट। इसके अलावा आपको कोई भी कैंडल याद नहीं रखनी। अब कौन कौन सी होती है कैंडल, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो आपकी कैंडल होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है, इसको इसको हम बोलते हैं एसबीसी कैंडल। ठीक है, या तो आप एसबीसी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये होती है आपकी पहली कैंडल, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से देखेंगे, इसमें विग नहीं है। इन दोनों कैंडल्स में एक छोटी छोटी आपको ऊपर विग दिख रही है। तो हम कैंडल को जो रीड करते हैं वो करते हैं बॉडी टू विग रेशियो। ठीक है, कि मतलब अगर नेग देखो, इसकी बॉडी और विग नीचे से बायर का प्रेशर दिखा रही है, तो अब ये बायर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर आप विग देखोगे ऊपर साइड सेलर्स की, वो नेग्लिजिबल है। तो जो नेग्लिजिबल है उसको हम रीड नहीं करते हैं, हम देखते हैं कैंडल को कि कैंडल क्या कहना चाह रही है। तो ये तीनों टाइप की जब भी कैंडल आपको मार्केट में बनती हुई दिखे, इनको बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या एसबीसी कैंडल। ठीक है, सेकंड जो आपकी होती है, अब इसका विपरीत क्या होगा? ठीक है, वो होंगी आपकी वीक, ये अगर स्ट्रेंथ में है तो वो होंगी आपकी वीक बुलिश कैंडल। वो कैंडल होगी आपकी वीक बुलिश कैंडल। वो कुछ आपको मार्केट में इस तरीके से देखने को मिलेगी। उसमें क्या देखोगे, इस कैंडल में देखो यहाँ पे ऊपर भी सेलर्स हैं, ठीक है,
नीचे बायर्स हैं, ऊपर सेलर्स हैं, नीचे बायर्स हैं, ठीक, ऊपर सेलर्स हैं। तो इस टाइप की जो कैंडल है, ठीक है, जिनमें सेलर्स का डोमिनेशन भी आपको अच्छे से देखने को मिलता है, इस टाइप की कैंडल्स को आप वीक बुलिश कैंडल कहते हो, ठीक है, वीक बुलिश कैंडल की कैटेगरी में इनको कंसीडर करते हो। इस टाइप की कैंडल्स को आपको बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना होता है, संभल के ट्रेड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं, उतने ही उसी रेशियो में आपको सेलर्स देखने को मिलते हैं। तो इस केस में हमसे गलती हो जाती है और ट्रेड हमारा रिजल्ट दे जाता है, फिर लॉस में हमें वो करना होता है। इससे बढ़िया है कि हमें इन कैंडल्स को संभल के ट्रेड करना होता है। थर्ड जो आपकी कैंडल का टाइप होता है, ठीक है, वो होता है आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये कैंडल आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है, ऊपर विग है, ऊपर विग है, और ऊपर की विग हमेशा क्या दिखाती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, सेलर्स का डोमिनेशन। तो यहाँ पे सेलर्स ही आई हुई है, क्योंकि रेड कैंडल है तो सेलिंग कैंडल रिप्रेजेंट हो रही है अपने आप में ही। और ऊपर जो विग है, जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर की विग आपको हमेशा, कोई भी कैंडल हो, अगर ऊपर टॉप साइड में विग है, कैंडल के टॉप पे विग है, वो हर बार आपको सेलर्स को ही रिप्रेजेंट करेगी, सेलर्स का ही डोमिनेशन दिखाएगी, ठीक है। और नीचे की विग आप नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल कहलाती हैं, ठीक है। इस टाइप की जब भी आपको चार्ट में कैंडल दिखें, तो इन कैंडल्स को आप स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल में। इसके साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी आती है, वो आती है आपकी वीक बियरिश कैंडल। अब वीक का मतलब कमजोर या स्ट्रेंथ कम है इसमें, इसका मतलब इसमें बायर्स का डोमिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की कैंडल, अब देखो वीक बुलिश कैंडल भी कुछ इस तरीके से ही थी, लेकिन वो कैंडल की बॉडी का जो कलर था वो ग्रीन था, जो मैंने आपको बताया ग्रीन और रेड, वो ये दिखाती है कैंडल बाइंग है या सेलिंग। अब ये कैंडल सेलिंग है, लेकिन सेम वीक बुलिश कैंडल की तरह ही है, इसमें बायर्स और सेलर का डोमिनेशन आपको इक्वली देखने को मिलता है, या फिर इनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में बायर्स का डोमिनेशन भी देखने को मिलता है। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये चार प्रकार की कैंडल से अलावा आपको मार्केट में कुछ भी इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने के लिए आपको कोई चौथे पर चार के अलावा पांचवें प्रकार की कैंडल नहीं पढ़नी है, कुछ मतलब नहीं है। ये पढ़ोगे, ये नहीं में आपको सारी कैंडल्स मिल जाएंगी आपकी, जो इंस्टीट्यूशंस मार्केट में बनाते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये सारी कैंडल आपको मिलने वाली है। और इन्हीं कैंडल्स के ऊपर और कुछ चार्ट पैटर्न, कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफजी अगर वो सब मिला के मैं आपको, ठीक है, जो आप अगर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, ठीक है, उन सबको जब आपकी 5 दिन कंप्लीट करोगे, ठीक है, तब मैं आपको कुछ इस तरीके से वो सब चीजें आपको बोनस में देके जाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो, ये सब चीजें आपको बोनस में मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो ये आपको बोनस में मिलेगा। हैबिट ट्रैकर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें आपको, ठीक है। साथ ही आपको ये ट्रेडिंग जर्नल मिलेगी, ठीक है, अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो। और इसके साथ ही, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो अभी मैंने जो कैंडल्स बताई हैं, ये कैंडल्स और इनकी साइकोलॉजी क्या बोलती है, ये भी आपको साथ में इस छोटा नोट्स आपको मिलेंगे। 18 पोस्टर ये टोटल आपको मिलने वाला है एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो अभी आपको दिया गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। ये अभी क्लियर है, एक बार चैट में यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए, अभी ये क्लियर है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अभी आपको क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लग सकता है कि बहुत ऐसे कैसे है, बट ये सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अभी आपको डे बाय डे जो आपका ग्रेड बढ़ता रहेगा, ठीक है, लेवल बढ़ता रहेगा चीजों को सीखने का। अब मार्केट में ट्रेंड और स्ट्रक्चर के बेसिक्स को हम समझेंगे, जहाँ पे मार्केट में ट्रेंड को हम समझेंगे, इसके साथ साथ अब मार्केट में, ठीक है, और एक एग्जांपल देखो कि आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है, फिर हम समझेंगे ट्रेंड पे, और यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा आज आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपको लिंक दिया है, जाके फॉर्म को फिलअप कर देना, ठीक है, जिनको भी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर गई कैंडल और नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये तीन कैंडल आपको एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन आपको लाइव मार्केट में वास्तव में एक प्रो ट्रेडर बनना है, तो आप इन तीनों कैंडल को देख के, ठीक है, कैंडल क्या कह रही है क्या नहीं करी, प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगी, और वो ऐसी कुछ होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि दो से ज्यादा कैंडल, एक दो तीन चार पांच कैंडल को
मिला के आप कैसे रीड करोगे, आपको ये आना चाहिए और आपको कुछ इस तरीके की इमेज बननी चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है। क्यों? कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको ये चीजें, चलो आगे बताऊंगा, अभी कंफ्यूज होगा आपको, ठीक है। डे 3 में मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये। लेकिन आपको ये चीज, इसको बोलते हैं एक तरीके से, अगर आपने लाइन चार्ट यूज किया तो लाइन चार्ट हमेशा वॉल्यूम को शो करता है, कैंडल की बॉडी के पे बनता है। अगर आप बॉडी बॉडी को अगर आप देखोगे, नीचे की विगो को नहीं देखोगे, तो ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बना है आपका चार्ट, ठीक है। डाउन साइड अगर आप देखोगे तो डाउन साइड यहाँ से आया, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो डाउन साइड में ये कुछ इस तरीके से दिखाया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको क्लियर करते हैं, और वो है हमारा मार्केट ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रक्चर ही हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें बाइंग चार्ट का ट्रेड करना है या हमें सेलिंग चार्ट का ट्रेड करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। मार्केट 3 फेज में चलता है, हमारे टॉपिक पे आते हैं। मार्केट में ट्रेंड होता है, या तो अप ट्रेंड में मार्केट होगा, या फिर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होगा। दो चीजें हो गई। एक चीज और सुनी होगी आपने कि मार्केट अभी साइडवेज है, कंसोलिडेशन फेज में। ये कंसोलिडेशन फेज क्या होता है, ठीक है, ये अप ट्रेंड क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड क्या होता है, हमने ये सुना था, लेकिन हमें एक्चुअल पता नहीं है कब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और हम ये कह ही नहीं पाते कि हाँ मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू है। अगर अप ट्रेंड में है तो, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट हो तो हम ये नहीं कह पाते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो, ठीक है। इसका सोल्यूशन एक ही है आपके पास। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। मार्केट हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अब जब ये हाई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हायर हाई, इसको बोलते हैं हम हायर लो, इसको बोलते हैं हम हायर हाई, इसको बोलते हैं हम हायर लो। यानी, और ये जो हाई को ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं हम बॉस, इसको बोलते हैं हम बॉस। ओके। अब देखो, इसको कल मैं आपको और एडवांस में बताऊंगा कि हायर हाई कब वैलिड होता है, हायर लो कब वैलिड होता है, बोस कब वैलिड होता है, कंडीशंस। ये तो आपको ये मैं अभी जो बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, हाई को ब्रेक करता है तो बोस होता है, ठीक है। लेकिन वैलिड कंडीशंस मैं आपको कल बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको कल पूरा बोस चोच पे हमें पूरा टाइम निकालना है, तो ये आपको कल और भी अच्छे से चीजें सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बोस हो रहा है, ठीक है, बोस हो रहा है। अब यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और पहले मैं दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, 1 2, ये बॉस करते हुए, ये आपका, ओ सॉरी, ठीक है, ये आपका हायर लो बना, 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 ये आपका लोअर लो है, ये आपका बॉस है, ये बॉस है, ये लोअर लो है, ये बॉस है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, और ये बॉस है, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे एक दो चीजें नोट कर लेना, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब तक मार्केट बोस कर रहा है, वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो, चाहे मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो, जो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर विजिबल करवाया है, क्लियर दिख रहा होगा। जब जब मार्केट में बोस होता जा रहा है, जब तक मार्केट बोस कंटिन्यू करता जा रहा है, तब तक वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। लिख लेना, जब तक मार्केट बोस कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, जब तक बोस कर रहा है तब तक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन मार्केट ऐसा तो कभी करता ही नहीं है दोस्तों कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में चलता जाएगा। कभी तो मार्केट ऊपर आके ही का, तो मार्केट ऊपर आया, ये क्या था, लोअर हाई, ये क्या था, लोअर हाई, ये क्या था आपका बोस, ये क्या था आपका बोस, ठीक है। अब कर लिया होगा, जो भी समझदार है, जो भी सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, वो तो नोट कर ली चुके होंगे, मुझे पता है। अब लिखो डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और वो एक टाइम के बाद आपने लोअर हाई को ब्रेक करके अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, ठीक है। और जब वो लोअर हाई को ब्रेक करके अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, उस पॉइंट को हम चौक बोलते हैं। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट का कैरेक्टर पहले क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। अब आपको सब लोग जो ज्ञानी बाबा यूट्यूब पे बैठे हैं,
वो आपको क्या बोलेंगे कि हाँ चौक हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सुनना, अभी आप ही के मुंह से इसका जवाब लूंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान से। और सब लोग चैट में एक्टिव हो ना। यहाँ से चौक हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब मुझे आप बताओ, आप कौन सी साइड ट्रेड बनाओगे? बाइंग साइड का ट्रेड बनाओगे या सेलिंग साइड का? क्योंकि यहाँ पे चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट, और मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब मुझे एक बार आप लोग चैट में बता दीजिए, चैट में बता दीजिए, अब आप ट्रेड कौन सा बनाएंगे? बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे या पहले जैसे सेलिंग साइड का ट्रेड बना रहे थे वैसे ही ट्रेड बनाओगे? कोई लोग और कोई है ही नहीं है क्लास में? क्लास में जितने भी लोग, बाइंग साइड ओके, बाइंग साइड ओके, बाइंग साइड ओके, बाइंग साइड ओके, सेल ओके, भूपेंद्र दास जी ओके, मुकुल बाइंग ओके। सर चार्ट में देखो, शिवामी सर, पहली चीज तो आपका आप नाम पता नहीं है मेरे को, लेकिन मैं आपको इतना कह देता हूँ, केवल ये मैं एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक, अगर ये 100 तक है तो मैं अभी आपको एक दो सिखा रहा हूँ। तो एक दो में मैं सीधा चार्ट में कहाँ जाऊँ सर? अभी सीखने तो सीखो तो सही। चार्ट में बनाऊंगा मैं और इसी के ऊपर आपको होमवर्क दूंगा, पहले मैं करके दिखाऊंगा चार्ट में, लेकिन थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस सर। ये पेशेंस तो लाना ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। केवल मैं अभी पूछा हूं कि मार्केट यहाँ से अपने डाउन ट्रेंड को चेंज करके अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, अब यहाँ से आप कौन सी साइड की ट्रेड बनाओगे? ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं बाइंग साइड का। ये गलत जवाब है आपका, ये गलत जवाब है आपका। अब मैं आप फिर साइकोलॉजी घुसा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। आप लोगों को एज ए इंस्टीट्यूशन सोचना है। आपको मैं यहाँ पे जो क्लास दे रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर दे रहा हूँ, एस आईसीटी के ऊपर दे रहा हूँ। तो आप ये सोचो कि आप 5 दिन के बाद आपका जो माइंड सेट है ना, वो ज्यादा नहीं, जितना आप चाहते हो उतना बन सकता है। 100% नहीं बनेगा, 50% नहीं बनेगा, अरे 2 5 10% तो बनेगा। थिंकिंग पावर आपकी उस हिसाब से लेके तो आओ आप, कोशिश तो करो। बाकी तो आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मेरे से, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप सीरियस हो, वास्तव में ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो, तो मेरे से 1 घंटा सेशन मिलेगा आपको। आप आओ सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में, वहां पे मैं आपको 1 घंटे का सेशन दूंगा पूरा, और जहाँ पे आप और मैं रहूंगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्यों लॉस हुआ है, कब से आप ट्रेड करो, सारी प्रॉब्लम्स का आपको समाधान दूंगा, ठीक है। कैसे आप आगे के प्लान करोगे, वो सब चीजें देख मिलेंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस। अब एज ए इंस्टीट्यूशन आप सोचो कि एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा। अभी आपके सामने जवाब है। सारा रिटेल ट्रेडर सबके सब आप ये बोल रहे हो हम बाइंग करेंगे, रिटेस्ट पे हम बाइंग करेंगे या डायरेक्ट बाइंग करेंगे, एक ही बात है, ठीक है, बाइंग बाइंग बाइंग। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं? इंस्टीट्यूशंस ये तो चाहते हैं, अभी मैंने, आपने एक चीज नहीं देखी, मैं ये बोल रहा हूँ चौक करके मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। चीजों को ध्यान से सुनो, मैंने बोला शिफ्ट हो गया है। अभी अप ट्रेंड में नहीं, उससे वो आया, शिफ्ट हुआ है मार्केट, अभी अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। मार्केट में जैसे चौक होगा मेरे दोस्त, सब रिटेलर को यही लगेगा 3 से 4 करोड़ रिटेलर हैं और उनसे डिफरेंट आपको अलग बनना है, ठीक है। तो अलग बनना तो अलग तरीके से सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। आज तक जैसे सोच रहे थे उससे अलग आपको सोचना भी पड़ेगा, और यहां से आप एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। तो फिर सर ये मतलब क्या हुआ? आप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए तो हम बाइंग कब करें? बाइंग करोगे कब करोगे? बता देता हूँ क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं, एज ए रिटेलर सोच रहे हो अभी आप, अब एज ए इंस्टीट्यूशन सोचो, क्या ये बात सही है या गलत? जैसे ही मार्केट ये अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो लोगों को लगेगा कि यार मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, चलो बाइंग साइड बाइंग साइड बाइंग साइड। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर बाइंग साइड घुसेंगे, कुछ रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट पे मार्केट रुकेगा और मार्केट पहले नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जिससे मिलने आएगा, ठीक है, जिससे मिलने आएगा, ठीक है। उस पॉइंट पे मिलके फिर मार्केट जाके इसको वो कर देगा ब्रेक। तो इसको जब ब्रेक कर देगा तो ये बॉस हो गया, ठीक है। अब मोहर लग गई, ठीक है, अब स्टंप लग गया कि हाँ मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, अब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि ये तो चौक एक बार ट्रैप भी करने के लिए बनता है, बन सकता है, तो ये जैसे बनेगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? बाइंग साइड जाएंगे, आप जाओगे सेलिंग साइड। और फिर यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है इस लेग में, ये कौन सी कैंडल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं आपको थर्ड डे पे रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मार्केट मैनिपुलेशन वाला 4th डे पे आपको रिवील करूंगा, 3rd डे पे मैं आपको ये रिवील करूंगा कि मार्केट में आप सेलिंग साइड का ट्रेड बनाओगे, उसका टारगेट आपका क्या होगा, और फिर यहाँ से तुरंत आप बाइंग साइड का बनाओगे, उसका टारगेट आपका बोस होगा, कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा 1:7।